ड्रामा सीरियल नूरजहां ने इस बार अपने बड़े बेटे हुनैद को तैयार कर ही लिया कि वो नूरबानो की जमीनों के ऊपर कब्जा करेगा। उधर मुराद शाह से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता जब नूरबानो के ऊपर हुनैद गोली चला देता है। ये घर मैदाने जंग इस बार बनने जा रहा है। उधर नूरजहां के बेटे इस बार नूरजहां को छोड़ने ही वाले हैं। नूरबानो की इस बार जीत हो ही गई। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। नूरजहां ने इस बार मुराद शाह को तो मना कर ही दिया कि वो बिल्कुल भी नूरबानो की जमीनों को लेकर जरा भी हेल्प ना करे, जिसकी वजह से नूरबानो परेशान हो जाती है। नूरबानो अकेली तो है ही, लेकिन इतना हौसला रखती है कि वो अपने बाप के सारे कामों को और सारी चीजों को खुद भी हैंडल कर सकती है। मुख्तियार शाह के चले जाने के बाद उसके मुलाजमीन इतने ज्यादा हलाली हैं कि वो कभी भी अपने मालिक की उस जमीनों के ऊपर किसी किस्म का कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से नूरबानो को परेशानी का सामना करना पड़े। मुराद शाह भी इस बात को लेकर परेशान है कि जिस तरह से आज उसने नूरबानो को मना किया है अपनी माँ के कहने के ऊपर, उसे इस बात का पछतावा भी है। लेकिन नूरबानो को आज पता चल गया कि मुराद शाह वाकई ही उसी माँ का है जो अपने बेटों को कभी भी खुश रहने ही नहीं देगी, उनके ऊपर कब्जा जमा कर बैठेगी। उधर नूरबानो इस बार नूरजहां के पास चली ही जाती है, जहाँ पर वो अपने पोते को इस बार खिला रही होती है अपने उसी झूले के ऊपर, जहाँ पर वो बैठकर उल्टी उल्टी सोचे सोचती है घर में हुकूमत करने के। नूरजहां इस बार बोल ही पड़ती है, कहती है कि वो मेरा ही बेटा है, तुमने क्या सोच रखा था कि वो तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारे साथ चलेगा, ऐसा कभी भी मत सोचना। नूरबानो कहती है कि मैं इस घर में बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई भी काम नहीं करूंगी। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, अपने बाप का दिया हुआ सब कुछ है। आपके बेटों की तरह से नहीं हूँ कि वो आपके मेहरून मिन्नत हूँ। मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी पोस के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। साथ गाँव के लोग आकर मेरे हाथ चूमते हैं। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर नूरजहां ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद इस बार आग बगोला तो होती ही है कि वो किस गलती में फंस गई। उसने सोचा कुछ था, हुआ कुछ है। दूसरी जानिब हुनैद जो इस बार अपनी माँ का लाडा बनने जा रहा होता है, ऑफिस में बैठे होते हैं, जहाँ पर नूरजहां कहती है कि भूल में थी मुख्तार शाह की बेटी, कल की आई बच्ची, मुझे क्या समझ बैठी थी। नूरजहां से उसके मुराद को छीन लेना इतना आसान है क्या? मुराद क्या, मेरे तीनों बेटे मेरे इशारे के ऊपर हर वक्त मुंतजिर हैं। यहाँ पर हुनैद कहता है कि अगर मुख्तार शाह अंकल ने मरते दम तक हमारे साथ दुश्मनी निभाई है तो हम कैसे पीछे हटेंगे? हम कभी भी पीछे हटेंगे नहीं। इस बार हम नूरबानो को सबक सिखा कर ही रहेंगे और उसकी जमीन के ऊपर इस तरह से कब्जा करेंगे कि वो हक्की बक्की रह जाएगी। नूरजहां कहती है कि अब अकेली जमीन संभालेगी ना तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। हुनैद कहता है इस बार मैंने भी फैसला कर लिया हुआ है कि उस जमीन को अगर बंजर ना बना दिया तो मेरा नाम भी हुनैद नहीं है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर नूरजहां तो खुश होती ही है, क्योंकि वो तो अपने बेटों को इतना काबिल समझती है कि वो दूसरों की जमीनों के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे और नूरबानो के साथ भी जुल्म कर लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। उधर जमीनों को लेकर इस बार नूरबानो जो अपनी गाड़ी में बैठकर अकेली एक मर्द बनकर पहुंची जाती है अपनी हवेली में, जहां पर लोगों के फैसले यहाँ तक के यहाँ पर मुलाजमिन बता ही देते हैं कि हुनैद शाह हमारी जमीनों के आसपास भड़क रहा है, हमें तो कुछ और ही लग रहा है, हमारे साथ पंगा लेने की वो कोशिश कर रहा है। उसके बाद सुनने के बाद यहाँ पर नूरबानो गुस्से में आ जाती है और फैसला कर लेती है कि वो इस बार अपने मुलाजमीन के साथ वहाँ पर पहुंची जाएगी। अगर किसी किस्म का कोई भी मामला खराब हुआ तो लड़ना भी पड़ा तो लड़ेंगे। अपने मुलाजमीन के हाथों में डंडा लिए हुए यहाँ पर पहुंची जाती है नूरबानो भी, जहाँ हुनैद शाह भी मौजूद होता है हाथ में पिस्टल थामे हुए। जहाँ पर नूरबानो बोली पड़ती है, कहती है कि हुनैद भाई आपको यहाँ पर हमारे सामने आकर खड़ा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप किसी अगर भूल में हैं तो हम आपकी भूल दूर कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आग बगोला होकर खड़े होते हैं। हुनैद शाह इस बार गोली चला ही देता है नूरबानो के ऊपर, जो गोली उसके बाजू के ऊपर लग जाती है। गोली लग जाने के बाद इस बार मुराद शाह जो कभी भी अपनी बीवी के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, अपनी बीवी को लेकर इस बार घर में पहुंच जाता है उसका हाथ पकड़े हुए, जहाँ पर सफरीना हुनैद और नूरजहां भी मौजूद होते हैं। हाथ पकड़े हुए मुराद शाह हक्की बक्की रह जाते हैं यहाँ पर तीनों। जहाँ पर गोली लगी हुई सुनकर सफरीना तो ये बात बर्दाश्त नहीं होती। नूरजहां बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन मुराद शाह जो इस बार कभी भी अपने बड़े भाई को छोड़ेगा नहीं, इस बार अपने बड़े भाई के ऊपर चिल्ला ही पड़ता है। नूरबानो जो बहुत ज्यादा खुश है इस बात के ऊपर कि मुराद शाह ने इस बार उसका साथ दिया है और उसकी गोली लगने के बाद उसे मरहम पट्टी करवाने के बाद घर भी लेकर आया है और अपने बड़े भाई का गिरेबान भी पकड़ लेता है। यहाँ पर सफेद छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है। ऊपर से महा भी घर में हंगामा बर्पा हो ही जाता है, जहाँ पर नूरजहां के दोनों बेटे आपस में लड़ रहे होते हैं। ये मामला इस बार नूरजहां से बर्दाश्त ना हो पाएगा। पीछे खड़ी नूरबानो ये सारा का सारा माजरा देख रही होती है और खुश होती है कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि उसके बाप ने जो वसीयत की थी उस वसीयत के ऊपर आज भी वो कायम है और नूरजहां से बदला ले रही है अपने बाप की मौत का। क्यों न ले बदला वो उस मौत का, क्योंकि मुख्तियार शाह की मौत का जिम्मेदार ये तीन बेटे ही हैं और नूरजहां भी। जिस तरह से उन्होंने नूरबानो को अपने काबू में करके
शादी करवाई और उसके बाद उसी के बाप को कब्र में पहुंचा ही दिया परेशान करके। उधर नूर बानो जैसे ही कमरे में जाती है तो यहाँ पर उसका सामना नूरजहां के साथ हो ही जाता है, जहाँ पर नूरजहां बोल पड़ती है, कहती है कि तुम्हारे बाप ने जिस तरह से मेरे साथ किया था, आज मुझे लग रहा है कि मैं बदला लेने में कामयाब हो चुकी हुई हूँ। तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया, लेकिन नूर बानो कहती है कि मैंने भी आप ही के बेटों को आपस में लड़वा कर बहुत अच्छा किया। नूरजहां से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं इंसान दूसरों के बारे में गलत सोच रखे या दूसरों को धोखा दे या दूसरों को नीचे गिराने के लिए किसी तरह की भी कोशिश कर ले, लेकिन वो धोखा वो सब कुछ इंसान के आगे आ ही जाता है। जिस तरह से नूरजहां के आगे आ रहा है कि उसके अपने ही बेटे आपस में जब लड़ेंगे तो उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। इन तीनों भाइयों के दरमियान यूं लड़ाई होगी कि एक दिन इन्हें समझ आ ही जाएगा कि उनकी माँ वाकई गलत है, जिसने सफीर की बेटी के साथ भी नफरत की, यहाँ तक कि सुंबुल के साथ भी गलत किया और आने वाले वक्त में माँ के साथ भी गलत करेगी, सफरीना के साथ भी गलत किया और नूर बानो के साथ भी गलत किया, और अपने तीनों बेटों के साथ तो वो शुरू से ही गलत करती ही आई थी। अपने बेटों को काबू में करने के बाद जब आने वाले वक्त में यही तीन बेटे अपनी माँ को बुरा समझेंगे तो यहाँ पर नूरजहां अकेली होकर रह जाएगी, जब वो बर्थडे के मौके के ऊपर अपनी अना में आकर अपने तीनों बेटों को भी वार देगी और अकेले ही केक काट रही होगी। अना अक्सर औकात उन रिश्तों को खा ही जाती है जो इंसान के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। नूरजहां की ये अना इसे जिंदगी में अकेला रख देगी करके। कौन कौन चाहता है कि वाकई नूर बानो को मुराद शाह से भी बदला लेना ही चाहिए, जिस तरह से मुराद शाह ने मुख्तियार शाह का गिरेबान पकड़ा और नूर बानो का बाप इस दुनिया में न रहा। कौन कौन चाहता है कि नूरजहां अकेली होकर रह जाए और उधर सुंबुल और कुमेल की दोस्ती इस तरह से हो जाए कि वो दोनों एक दूसरे के साथ निकाह करके अपनी जिंदगी में खुशबाश रहें। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।